क्या हुआ पहलवान सिंह, इतना परेशान क्यों है? भाई परेशान होने वाली तो बात है यार। मैं बीएमआई के बारे में पढ़ रहा था और वो पढ़ने के बाद मैंने अपना वेट चेक किया। अच्छा, फिर? भाई बीएमआई की नॉर्मल रेंज होती है 18.5 से लेकर 24.9 और मेरा बीएमआई निकला 24.5। भाई मैं एकदम बॉर्डर लाइन पर हूं यार। मुझे कैसे भी करके ना अपना बीएमआई 22 करना है, तभी मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट परफेक्ट होगा। ओ अच्छा, इसलिए परेशान है तू। भाई यहां पर टेंशन हो गई यार और आप हंस रहे हो। अरे सॉरी पहलवान सिंह, चल तुझे मैं आज ना बीएमआई के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिसे जानने के बाद तू कभी बीएमआई चेक ही नहीं करेगा। ऐसी बात है तो लगाओ फिर 500-500 की। चल ठीक है, लग गई 500-500 की। लेकिन अगर तू हारा तो तेरे को अपने दोस्तों से मेरा चैनल सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। क्या राज भाई, वो तो मैं ऐसे ही करा दूंगा। हेलो, वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज जाओ यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबाना। पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं। बॉडी मास इंडेक्स आज से 200 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया था वो कोई डॉक्टर नहीं थे, ना वो कोई साइंटिस्ट थे, वो थे एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था क्वालेट। इसलिए इसे बोला करते थे पहले क्वालेट इंडेक्स। है मैथमेटिशियन? मुझे तो लगा था ये फॉर्मूला किसी डॉक्टर ने इन्वेंट किया होगा या किसी साइंटिस्ट ने या साइंटिस्ट की टीम ने इन्वेंट किया होगा। 1972 के अंदर डॉक्टर कीज ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने 5 यूरोपियन कंट्रीज से 7400 मेंस को लिया एंड उनको एनालाइज किया। डॉक्टर कीज ने 1832 वाला क्वालेट इंडेक्स यूज करके एक न्यू टर्म बनाई जिसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। आज से 200 साल पहले ना तो कंप्यूटर्स थे, ना ही इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी जो आज के समय में है। उस वक्त क्वालेट ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो सस्ता था, आसान था और उस वक्त की गवर्नमेंट के हिसाब से था। 1972 में वापस यूएस गवर्नमेंट को एंड इंश्योरेंस कंपनी को कोई एक ऐसा तरीका चाहिए था जो सस्ता और आसान हो, जो लोगों की हेल्थ रिस्क को मेजर कर सके। बीएमआई यूएस गवर्नमेंट एंड इंश्योरेंस कंपनीज की जरूरत थी, आम लोगों की नहीं। ये 200 साल पुराना फॉर्मूला है। वाओ, तभी इतना ग्रेट फॉर्मूला है। ये ग्रेट था पर अब ये आउटडेटेड है। ये ऐसा है जैसे कोई इंसान अपनी कार छोड़कर बैलगाड़ी में बैठकर ऑफिस जाए। जब देखो भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है। चलो ठीक है, माना थोड़ा पुराना फॉर्मूला है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी है। चल तुझे बताता हूं कौन कौन सी। बीएमआई इंडेक्स फर्क नहीं कर पाता मसल मास में एंड फैट में। सपोज दो इंसान हैं जिनका वेट सेम है, हाइट सेम है एंड जिनका बॉडी मास इंडेक्स भी सेम है 26 एंड बीएमआई चार्ट के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों ओवरवेट है। लेकिन उनमें से एक इंसान वर्कआउट करता है जिसकी वजह से उसका मसल मास ज्यादा है एंड फैट परसेंटेज कम है, लेकिन बीएमआई के अकॉर्डिंग वो इंसान अनहेल्दी है एंड ओवरवेट है, जो कि टेक्निकली बिल्कुल गलत है। जो 1972 के अंदर डॉक्टर कीज ने स्टडी की थी उसके अंदर 7400 मेन थे, उसमें फीमेल्स नहीं थी। फीमेल्स के लिए जो डेटा यूज किया जाता है वो 1832 का बेल्जियम का डाटा है। बेल्जियम में उस वक्त फीमेल्स शॉर्ट होती थी एंड ज्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करती थी। लेकिन आज के समय में जिस लड़के की हाइट थोड़ी ठीक है, मीडियम है, जो वर्कआउट करती है, बॉडी मास इंडेक्स उसे अनहेल्दी बताएगा एंड ओवरवेट बताएगा। आप 1832 के डेटा की एवरेज आज के समय में तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बॉडी मास इंडेक्स बेल्जियम के मैथमेटिशियन क्वालेट ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने उस वक्त 1832 में व्हाइट मेल्स के डेटा को यूज किया था एंड 1972 के अंदर भी सेम हुआ था। उस वक्त भी डॉक्टर कीज ने 5 डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के मेल्स के डेटा को यूज किया था। आप 1832 एंड 1932 के यूरोपियन मेल्स के डेटा को यूज करके इंडियंस की हेल्थ जानने की कोशिश कर रहे हो। ये ऐसा है जैसे आपने किसी एक जगह की एवरेज हाइट निकाली जो कि फॉर एग्जांपल 5 फीट आई। अब आप नीदरलैंड में जाकर नीदरलैंड के लोगों को बोल रहे हो कि शायद ना आपको कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि एवरेज के हिसाब से आपकी हाइट तो सिर्फ 5 फीट होनी चाहिए।
अगर किसी इंसान का स्ट्रक्चर वाइड है, बोन मास हैवी है, तो बीएमआई उसे ओवरवेट बोलेगा या ओबीज बोलेगा, जबकि वो इंसान कंप्लीटली फिट हो सकता है, हेल्दी हो सकता है। बीएमआई बोन मास को कंसीडर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसका बीएमआई है 24। बीएमआई चार्ट के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल है, हेल्दी है, लेकिन एक्चुअल में उसका मसल मास लो है एंड फैट परसेंटेज हाई है। हम सभी जानते हैं कि लो मसल मास एंड हाई फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, एंड ये केस होता है मोस्टली फीमेल्स के साथ, जहाँ पर उनका वेट तो बीएमआई के अकॉर्डिंग नॉर्मल होता है, हेल्दी होता है, बट एक्चुअल में उनका फैट परसेंटेज काफ़ी हाई होता है एंड मसल मास काफ़ी लो होता है। तो बीएमआई इंडेक्स एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि ये आपको नहीं बता सकता आपका फैट परसेंटेज। बॉडी मास इंडेक्स एज एंड सेक्स को कंसीडर नहीं करता। जैसे फीमेल्स की बॉडी में कंपैरेटिवली फैट परसेंटेज थोड़ा सा हाई होता है, ऐसे ही ओल्ड एज पीपल के अंदर भी थोड़ा सा फैट परसेंटेज हाई होता है कंपैरेटिवली। तो ये एज एंड सेक्स दोनों को कंसीडर नहीं करता। आपको मैं इसका क्लासिक एग्जांपल देता हूं। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, उनका वेट 114 था जब वो WWE के अंदर रेसल करते थे, एंड उनकी हाइट है 6 फीट 2 इंचेस। इसके अकॉर्डिंग उनका बीएमआई हुआ 32.4, जो कि बीएमआई चार्ट के अकॉर्डिंग ओबीस कैटेगरी में आता है। बीएमआई एथलीट्स के लिए एक अच्छा हेल्थ इंडिकेटर नहीं है, इसलिए कोई भी एथलीट बीएमआई को यूज नहीं करता अपनी हेल्थ को मेजर करने के लिए। चल तुझे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज से 200 साल पहले जिस इंसान ने इस फॉर्मूले को बनाया था, उसने खुद कहा था ये फॉर्मूला नहीं बता सकता और ना ही इसे यूज करना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के मोटापे को मापने के लिए। है ना कितना इंटरेस्टिंग। जिस इंसान ने इस फॉर्मूले की नींव रखी, वो खुद ही बोल रहा है कि इसको इंडिविजुअल्स के लिए यूज मत करो। ओह, कई बार क्या होता है, अगर कोई फिट है, फाइन है, जिसका मसल स्ट्रेंथ अच्छा है, इंड्योरेंस अच्छा है, स्टेमिना अच्छा है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, उसे किसी ने बोल दिया कि भाई अपना बीएमआई चेक कर लो। उसने अपना बीएमआई चेक कर लिया, अब उसका बीएमआई आ गया ओवरवेट की कैटेगरी के अंदर। अब उसको टेंशन हो गई, अब उस टेंशन के अंदर उसने अपना वेट लॉस कर लिया। जो इंसान फिट एंड फाइन था, अब उसने वेट लॉस कर दिया है, जिसकी वजह से उसका मसल लॉस हो गया है एंड उसकी स्ट्रेंथ चली गई, स्टेमिना खत्म हो गया, इंड्योरेंस कम हो गई एंड उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई एंड अब उसके शरीर में जान ही नहीं है। अब उसने अपना बीएमआई तो कर लिया 22, जो उसके हिसाब से परफेक्ट था, लेकिन अब उसके वेट गेन करने के चांसेस ज़्यादा है एंड फैट गेन करने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसने अब मसल लॉस कर दिया है उस परफेक्ट विंडो में फिट होने के लिए। यार राज भाई, यार आप तो डरा रहे हो यार। पहलवान सिंह, हमारी बॉडी को ना ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है, नेचर को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है, नंबर समझ में नहीं आते हैं। आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हो तो नेचर रिएक्ट करती है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हम अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं, कुछ खराब उसके अंदर डालते हैं, खराब खाना या खराब चीज़ें, तो वो रिएक्ट करती है। आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को राइट न्यूट्रिशन, बैलेंस मील प्रोवाइड करनी है, रिक्वायर्ड फिजिकल वर्कआउट प्रोवाइड करना है, एक स्ट्रेस फ्री एंड एक हैप्पी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। आपकी बॉडी खुद समझ लेगी उसके लिए उसका सही वेट क्या होना चाहिए। हमारी बॉडी एक सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड सुपीरियर मशीन है। जो कैलकुलेशन हम उसके लिए कभी नहीं कर पाएंगे ना, वो कैलकुलेशन वो बिना करे अपने लिए सब कुछ सही कर सकती है। बस उसे चाहिए राइट इन्वायरमेंट। लेकिन भाई मुझे कैसे पता चलेगा मेरे लिए राइट न्यूट्रिशन एंड फिजिकल वर्कआउट क्या है? अरे उसके लिए मैं हूं ना। अब बता, क्या समझा पहलवान सिंह? भाई आपने तो बिल्कुल मेरी सोच बदल दी। लेकिन भाई एक बात बताओ, ये बीएमआई बिल्कुल बेकार है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फाइनल या ओनली पैरामीटर नहीं होना चाहिए आपकी हेल्थ को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही रफ आइडिया देता है आपकी हेल्थ का। सिर्फ यही मान लेना कि बीएमआई सब कुछ है, ये गलत है। लेकिन भाई इसके अलावा कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने पोटेंशियल हेल्थ रिस्क को मेजर कर सकता हूं? एक रीसेंट स्टडी ने यह पाया है कि आपका वेस्ट टू हाइट रेशियो ज्यादा एक्यूरेट है बीएमआई के मुकाबले आपके पोटेंशियल हेल्थ रिस्क को मेजर करने के लिए। आपकी हाइट के कंपैरिजन में अगर आपकी वेस्ट लेस देन हाफ है तो आपके हेल्थ रिस्क कम है, लेकिन अगर आपके हाइट के कंपैरिजन में आपकी वेस्ट मोर देन हाफ है तो आपके हेल्थ रिस्क ज्यादा है। जैसे मेरी हाइट है 5'11", उसका हाफ हुआ अप्रोक्सीमेटली 36 इंचेस,
सो मेरी अभी की जो वेस्ट है उसका साइज है 32, तो इसका मतलब मैं फिट एंड हेल्दी की कैटेगरी में हूं एंड मेरे पोटेंशियल हेल्थ रिस्क थोड़े कम है। लेकिन अगर मेरी वेस्ट एकदम से बढ़ जाती है, सपोज एकदम से 34 हो जाती है, तो ये मेरे लिए एक अलार्म होगा कि मुझे अपनी डाइट को चेक करना होगा, या तो मुझे अपना वर्कआउट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा या तो वर्कआउट को इंक्रीज करना पड़ेगा। एक और मेथड है वेस्ट टू हिप रेशियो। यहां इस चार्ट में आप देख सकते हैं एंड अपना वेस्ट टू हिप रेशियो निकाल कर चेक कर सकते हैं। पर कोई भी मेथड अपने आप में परफेक्ट या इनफ नहीं होता, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स बीएमआई इंडेक्स, वेस्ट टू हिप रेशियो एंड फैट परसेंटेज सब चेक करते हैं। अब बता पहलवान सिंह, करेगा अपना बीएमआई 22? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो ला मेरे 500 रुपए। हाँ ठीक है, ये लो। If you find this video helpful, please like, comment and share and subscribe to Raj Bhai's channel FitCat.